हमारे देश भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन इसी फार्मेसी से निकल रही हैं कुछ ऐसी गोलियां जो पश्चिम अफ्रीका के नौजवानों को लाश बना रही हैं। 32 करोड़ से ज़्यादा नशे की गोलियां भारत से निकल रही हैं और भारत सरकार को पता था, लेकिन फिर भी रुकी नहीं इसकी एक भी खेप। ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। आज हम एक ऐसी जांच रिपोर्ट की बात करेंगे जो न्यूज़ लॉन्ड्री और नेदरलैंड्स की प्रतिष्ठित संस्था बेलिंगकैट ने मिलकर की है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत की दवा कंपनियां अफ्रीका में नशे का जहर बेच रही हैं और कैसे सरकार आंखें मूंदे बैठी है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच भारत से पश्चिम अफ्रीका को 1400 से ज़्यादा खेपों में करीब $130 मिलियन यानी लगभग 1220 करोड़ रुपए की टपेंटाडोल गोलियां भेजी गईं। कुल 32 करोड़ से ज़्यादा गोलियां और इनमें से आधे से ज़्यादा 200 mg या उससे तेज डोज की थी, जो खुद भारत में भी अप्रूव्ड नहीं है। अब सोच के देखिए, जो डोज हमारे देश में बैन है खुद, वो हम अफ्रीका के बच्चों को बेच रहे हैं। टपेंटाडोल ट्रामाडोल से 2-3 गुना ज्यादा नशीली दवा है बेलिंगकैट, और भारत में ये एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, यानी दिमाग को प्रभावित करने वाली दवा। इन गोलियों ने वहां क्या किया, एक बार उस पर नजर डालते हैं। आपको एक बार वो चेहरा, वो तस्वीर दिखाते हैं। सिएरा लियोनी के राष्ट्रपति जूलियस माडो बायो ने 2024 में ड्रग अब्यूज को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। उन्होंने कुश नाम के नशे को, जिसमें सिंथेटिक ओपियोइड्स शामिल है, मौत का जाल बताया। घाना में नशा नियंत्रण एजेंसी NACOC नकॉक ने बताया कि 2022 से टपेंटाडोल की तस्करी लगातार बढ़ रही है। अब तक 37 लाख से ज्यादा गोलियां जब्त हो चुकी हैं और ज्यादातर का रास्ता भारत से होकर आता है। घाना अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ट्रांजिट हब बन चुका है। वहां से ये गोलियां नाइगर, माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया जैसे अलग अलग जगहों तक जाती हैं। नाइजीरिया के डॉक्टर मोहम्मद अदिनोई उस्मान ने कहा है, अफ्रीका में ओपियोइड्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर है, बॉर्डर कंट्रोल्स ढीले हैं और भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन लीगल यूज की कीमत बहुत भारी पड़ रही है पूरे देश को। असली सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये हुआ कैसे। देखिए, इंदौर की कंपनी सिंकॉम फॉर्मुलेशंस ने अकेले सिएरा लियोनी, घाना, सेनेगल और बेनिन को 390 करोड़ रुपए से ज्यादा की टपेंटाडोल गोलियां भेजी। पुइजर फार्मास्यूटिकल्स और ट्विन इम्पैक्ट्स ने भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोलियां एक्सपोर्ट की। और जब न्यूज़ लॉन्ड्री ने पुइजर से सवाल किया तो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिला ही नहीं। उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक कॉलेज परिसर में था। सोच के देखिए, कुल मिलाकर 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां इस धंधे में लगी थीं। अब बात करते हैं उस संस्था की जिसका काम था इसे होने से रोकना। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने न्यूज़ लॉन्ड्री और बेलिंगकैट के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। RTI के जवाब में CDSCO ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच सिर्फ 2 कंपनियों को टपेंटाडोल एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली, लेकिन ट्रेड डेटा में इन दोनों में से कोई भी वेस्ट अफ्रीका को एक्सपोर्ट करने वाली 60 कंपनियों की सूची में नहीं था। देखिए, यहाँ पे मतलब साफ है, या तो CDSCO को पता नहीं था जो उनकी नाकामी है, या पता था जो और भी बड़ा अपराध है। जुलाई 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की थी कि एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्टिंग कंट्री की मंजूरी का प्रूफ देना जरूरी है, लेकिन मार्च 2025 तक भी यही नियम पार्लियामेंट में दोहराया जा रहा था और जमीन पर लागू नहीं हुआ। BBC की जांच के बाद 2025 में CDSCO ने टपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल के कॉम्बिनेशन पर बैन लगाया, लेकिन तब तक 32 करोड़ गोलियां जा चुकी थी। बंद भी तब किया जब खबर बन गई। मोदी सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, CDSCO से हमारे सीधे सवाल है कुछ। पहला, कि जब 2021 में ही इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि इंडिया के ट्रामाडोल कंट्रोल्स टाइट होने के बाद तस्कर टपेंटाडोल की तरफ जाएंगे, तो आपने क्यों नहीं सुना। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट वैल्यू 2020 से 22 में $27 मिलियन की थी, जो 2023 से 25 में $130 मिलियन हो गई। ये 4 गुना उछाल और आपकी एजेंसियां सोती रहीं। तीसरा, मध्य प्रदेश FDA के चीफ दिनेश श्रीवास्तवा को न्यूज़ लॉन्ड्री ने कॉल्स किए, लेकिन उनके फ़ोन का जवाब नहीं आया। क्या यही है जवाबदेही? एक दवा विशेषज्ञ दिनेश ठाकुर ने कहा कि भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बड़ी खामियां हैं।
कोई ये चेक नहीं करता कि इंपोर्टर असली है या नकली। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये तमगा हम गर्व से पहनते तो हैं, लेकिन अगर इसी दुनिया से जहर निकल रहा हो तो शर्म भी हमें ही लेनी होगी। पश्चिम अफ्रीका में जो नौजवान इन गोलियों की लत में डूब रहे हैं, उनके माँ बाप को नहीं पता कि ये दवा भारत से आई है, उन्हें नहीं पता कि किसी लाइसेंस्ड कंपनी ने ये बनाई, उन्हें बस पता है कि उनका बच्चा बर्बाद हो रहा है और हम दुनिया की फार्मेसी उस बर्बादी के साझेदार बन गए। अब सवाल ये नहीं कि बैन लगाया या नहीं, सवाल ये है कि उन 32 करोड़ गोलियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये थी आज की सबसे ज़रूरी खबर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।